सपोज एक बंदे का नाम चंटेश्वर उर्फ चंटू है। वैसे तो कोई माता पिता अपने बच्चे का ऐसा नाम नहीं रखेंगे, बट मान लो आज कुछ तूफानी करते हैं ऐसा सोच के उन्होंने अपने बच्चे का नाम रख दिया। चंटू बड़ा होके बहुत अमीर आदमी बना और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन पैसों का सदुपयोग करते हुए क्रूज शिप पे जाऊं। वो शिप सी होती है ना जहाँ पे खाना सोना वगैरह वगैरह होता है वो। हाँ, तो हमारा चंटू पहुंच गया क्रूज शिप में। अब वो क्रूज आगे बढ़ रही थी, उसे ठुचुक ठुचुक ठुचुक, और क्रूज के आगे बढ़ने के साथ साथ उस चंटू को भी मन में ऐसे घबराहट से फील होने लगी। वो डिजीनेस सी होती है ना, अनइजीनेस सी फीलिंग की, यार अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है। अब मान लो कोई अनुभवी और समझदार व्यक्ति चंटू के साइड से गुजर रहा है। लेट से उसका नाम है बंटेश्वर उर्फ बंटू। अब वो चंटू की ऐसी कंडीशन को देख के रुक जाता है वो ज्ञान पेलने के लिए जिसको पेलने के लिए उसको किसी ने नहीं बोला है। अब जब आप किसी को उल्टी सीधी शक्लें बनाते हुए देखते हो तो ऐसी सिचुएशन आप उसको अकेला छोड़ देते हो और साइड से निकल जाते हो। बट हम वो क्यों करेंगे, हम तो इंसान है ना, और इंसानों का तो काम ही है हर जगह उंगली करने की। हमारे ज्ञानी महापुरुष उर्फ बंटू जाके चंटू से पूछते हैं कि भाई साहब आपकी तबीयत खराब सी लग रही है, शायद आपको सी सिकनेस होने वाली है, मुझे लगता है ना कि आप थोड़ी देर में वॉमिट कर देंगे। थोड़े समय पहले तक तो अपने चंटू को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सी सिकनेस किस बीमारी का नाम है, बट थैंक्स टू बंटू महाराज अब उन्हें पता भी है और उनकी कंडीशन जो है और वर्स होती जा रही है। चंटू अपने आप ठीक हो जाता, बट अब क्योंकि बंटू ने उसे सजेस्ट कर दिया कि तू सी सिक होने वाला है, इसकी वजह से उसकी कंडीशन जो है वो और वर्स होती चली गई। यहाँ पर हुआ ये कि बंटू ने जाके सजेशन दिया चंटू को। अब वो जो सजेशन था वो चंटू के फियर के साथ लिंक होके और ज़्यादा पावरफुल बन गया, जिसकी वजह से सी सिकनेस वाली बात जो है ना वो सच होगी। अब सोचो कि यही सेम सजेशन बंटू जाके शिप के कैप्टन को दे तो वो कैप्टन बोलेगा इसको बाहर निकालो, अरे पकड़ के लात मार के बाहर निकालो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इस केस में सजेशन आके फुस हो गया। क्यों? क्योंकि कैप्टन का तो रोज का काम है ना, उसको थोड़ा ना डर लगता है पानी से या फिर सी सिकनेस होने से, उसको कोई लेन देना ही नहीं है। इट्स लाइक एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को बोले कि बेटा तुम कहीं एक्सीडेंट ना कर दो, तुम कहीं ठोक ना दो गाड़ी। कैप्टन को सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि उसे सी सिकनेस हो ही नहीं सकती, इसलिए बंटू का जो सजेशन है उसके ऊपर अफेक्ट भी नहीं किया, बट चंटू के ऊपर कर गया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डाउट में था कि उसे कुछ हो रहा है। पूरी की पूरी जो रामायण मैंने सुनाई ना वो उस सभी का सार एक ही निकलता है, ताकि मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं कि किसी के सजेशन में कितनी ज़्यादा पावर हो सकती है। यानी कि एक डाउट को या फिर एक छोटी सी चीज़ जो है ना किसी और को अफेक्ट नहीं करेगी, वो किसी के लिए बहुत बड़ी कैसे बन सकती है, बनाई जा सकती है एक सजेशन के थ्रू। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी आइडिया कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस में जाता है, और जब तक कॉन्शियस माइंड उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उस पर अग्री नहीं करता, तब तक वो आइडिया सबकॉन्शियस में जाता भी नहीं है। तो देखा जाए तो कॉन्शियस माइंड एक वॉचमैन की तरह काम करता है। वो होता है ना जो शाप जी ऐसा बोलता है, और उसका काम भी सिंपल सा है कि किसी भी अंडर पंडर आलतू फालतू आदमी को अंदर एंट्री अलाउ नहीं करना। तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि सजेशन में ऐसा क्या है जो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन रही है और कोई इसके बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले बेसिक समझते हैं सजेशन क्या है। सजेशन एक तरीके का थॉट या आइडिया ही है जो कोई और आके हमें देता है या हमारे दिमाग में डालता है कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि तुम मैंने ये कर पाओगे। ये किसी और का थॉट या आइडिया है, वो आके तुम्हें बोल रहा है, तुम बोल के उसे अपने दिमाग में चला रहे हो, और कुछ टाइम बाद अननोइंगली तुम जानते भी नहीं हो बट फिर भी उस इंसान की बात, उस इंसान का दिया हुआ सजेशन तुम ट्रू प्रूव कर रहे हो बिना जाने। तो ये एक तरीके से सजेशन की पावर है। सपोज कोई आके तुम्हें बोलता है कि बेटे तुमसे ये काम नहीं हो सकता, एंड मान लो तुम्हारे अंदर भी उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड डर चल रहा है, तो जो बंदा आके तुम्हें सजेशन दे रहा है ना, वो सजेशन तुम्हारे फियर के साथ कंबाइन होके इतना पावरफुल हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद तुम्हें यकीन दिला देगा कि ये चीज़ असलियत में तुमसे नहीं हो सकती, और उस आइडिया को ड्रॉप कर दोगे हमेशा के लिए। ये बात सभी को पता है, हर इंसान एक तरीके का नहीं होता, सब डिफरेंट होता है, कुछ गधों को छोड़ के जिनको आइडिया नहीं है, बट ठीक है, सबको पता है कि इंसान जो है डिफरेंट होता है। तो एक सजेशन एक इंसान के ऊपर अलग तरीके से काम करेगा और दूसरे के ऊपर अलग। क्यों? क्योंकि सबके बिलीव्स भी तो डिफरेंट है। जैसे तुम कल को जाके किसी पायलट से पूछते हो कि भैया तुम्हें उड़ने से डर लगता है क्या, वो पागल समझ के इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उड़ने का कोई डर ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें। तो तुम्हारे सजेशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वहीं पे कोई बंदा है जिसको उड़ने से डर लगता हो, हाइट्स का डर हो, उससे जाके पूछ के देखो क्या होता है, कैसा रिएक्शन निकलता है, दिमाग खराब कर देगा वो तुम्हारा। इस मीन्स कि एक टाइप का सजेशन सिर्फ एक के ऊपर काम करता है, दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। अब सजेशन भी दो टाइप के होता है, ऑटो सजेशन और हेट्रो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब अपने आप को सजेशन देना, हेट्रो सजेशन मतलब किसी और को जाके ज्ञान फैलाना। सबसे पहले लेते हैं ऑटो सजेशन को। ऑटो सजेशन यानी अपने आप को सजेशन देना। ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी अपने आप को अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स देना, पॉजिटिव आइडियाज़ देना। नेगेटिव गलत टाइप के जो नेगेटिव इमोशंस कैरी करते हैं, जो कि है ना ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा इंपैक्ट डालते हैं, उस टाइप के थॉट्स अपने आप को ही देना और अपने आप को ही ख़राब करना।
ऑटो सजेशन टाइप के थॉट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तभी आते हैं जब तुम लो फील कर रहे हो। अब लो फील करोगे तो जो नेगेटिव थॉट्स अराइज हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो कॉन्शियस माइंड अलाउ कर देगा, ये पैसे झट गया, सबकॉन्शियस में गया, सबकॉन्शियस में जाने के बाद बूम तुम्हारा दिमाग खराब। दूसरा है हेट्रो सजेशन, ये भी 2 टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हेट्रो सजेशन जो है वो कुछ अच्छे लोग ही देते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, जैसे माता पिता हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, और कोई नहीं देगा। नेगेटिव हेट्रो सजेशन हर कोई, आसपास की दुनिया जितनी भी है ना, सब आके तुम्हें नेगेटिव ही बोलेंगे। देखो बात ऐसी है कि अपन मनुष्य प्रजाति के अंदर पैदा हुए हैं ना, तो हमारी दिक्कत ये है कि हम जानना चाहते हैं कि और कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है। अगर एग्जांपल चाहिए ना तो फॉरेन के रिएक्शन चैनल देख लो जो कि सिर्फ इंडिया की वीडियोस पे ही रिएक्ट करते हैं, और उनके व्यूज़ और लाइक्स देखना, कमेंट्स देखना, लोग जो बोलते हैं लव योर वर्क, उनमें वर्क क्या है, ऐसा क्या काम किया उन्होंने, बट नहीं फिर भी जाके देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है एज अ इंडियन, कोई आके हमारे बारे में अच्छा बोलता है ना तो हमें अच्छा फील होता है। इसलिए सजेशन जो है, अगर कोई आके तुम्हें सजेशन देता है कि यार तुम ऐसे हो वैसे हो, तो हम क्या करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दिमाग में चलाते हैं। दिमाग में चलाने की वजह से वो थॉट्स जो हैं कुछ टाइम बाद सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। देखो बात ऐसी है कि सजेशन के अंदर इटसेल्फ कोई पावर नहीं होती, ठीक है। उसकी पावर या तो अराइज आती है हमारे ओवरथिंक करने की वजह से, या फिर अगर किसी इंपॉर्टेंट इंसान ने सजेशन दिया है वहाँ से। इससे बचने का एक ही तरीका है जो कि सिंपल है, कि अगर कोई भी आके तुम्हें सजेशन दे रहा है, तुम खुद भी अपने आप के अंदर थॉट डाल रहे हो, कोई और आके भी तुम्हें थॉट दे रहा है ना, तब उसके बारे में ध्यान से सोचो, दिमाग में उसी चीज़ को दौड़ाओ कि भाई ये सच बोल रहा है, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये सही है या नहीं। ये पूरा एनालिसिस, जांच पड़ताल अपने कॉन्शियस माइंड, अपने दिमाग के अंदर आर्ग्यू करने के बाद अगर सही लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं लगे तो रिजेक्ट कर दो। कहाँ से बता रहा हूँ, रिजेक्ट कर दो, मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि आई यूज्ड टू ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता है, ऐसा मत करना। ये एक तरीके का हेट्रो सजेशन ही है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है मेरे नज़रिए के ऊपर कि मैं कैसे देखता हूँ। अब उसके दिए सजेशन को मैंने अपने दिमाग में चलाया, आर्ग्यू किया, क्या ये सच बोल रहा है, क्या मैं ऐसा असलियत में करता हूँ। और जब मुझे लगा कि हाँ यार पास्ट में मैंने ऐसे किया हुआ है और मैं फंसा हूँ, तो मैंने वैसा करना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, जब मैंने सजेशन एक्सेप्ट किया, कॉन्शियस माइंड ने जब अग्री कर दिया कि हाँ यार ये सजेशन सही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सबकॉन्शियस में चला गया, जाने के बाद पर्सनैलिटी में आ गया, और उस दिन के बाद से मैंने ट्रस्ट करना बंद कर दिया। ये जितनी भी बात हुई, जितने भी अपन ने वार्तालाप किया, उस सबसे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि सजेशन जो है बहुत गलत चीज़ है। अगर ध्यान नहीं दो इसके ऊपर तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, ओवर थिंकिंग चालू हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हो। इसलिए इस सजेशन के ऊपर ध्यान देना अगली बार से अगर कोई भी आके तुम्हें बोले तो। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करके बता सकते हो कैसी लगी, शेयर भी कर देना। तो थैंक यू। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, वो बोलना भूल गया था ना।